आवाज आ रही है? नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी। दर्शकों, कल 22 तारीख है, सब जानते हैं। इंपॉर्टेंट बात इसमें यह है कि कल सुप्रीम कोर्ट में रूट इन कश्मीर द्वारा दायर की गई याचिका क्रिएटिव पिटीशन पर सुनवाई होने वाली है और उसमें यह तर्क दिया गया है कि अगर 35 सालों बाद 84 के दंगों को रीओपन किया जा सकता है तो व्हाई नॉट, इनको क्यों नहीं किया जा सकता। इस पर चर्चा करेंगे। भारतीय जनता पार्टी से अजय भारती जी हमारे साथ मौजूद है, फॉर्मर एमएलसी, सीनियर लीडर हैं। कपिल सिंह जी हैं, जो कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं, कांग्रेस लीडर हैं। और मती मीर, नेशनल कॉन्फ्रेंस की यंग ब्रिगेड के लीडर हैं। मती जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत मती जी आपसे करते हैं, क्योंकि आप पर ये आरोप लगते हैं कि हुकूमत आपकी थी जब पलायन हुआ कश्मीरी विस्थापित पंडितों का, तो थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी बनती है, थोड़ी यूनियन गवर्नमेंट की बनती है। सर, मैं आपको बताऊं कि जैसे कि आपने कहा, एक तो ये इलेक्शन की तैयारी है, 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। और जैसे मेरे भाई कपिल जी ने कहा कि ये तब जो सरकार जो सेंटर में थी वो किसकी थी, और जब यहाँ पे था, यहाँ गवर्नर राज था, जब ये सब चीजें हुई हैं। अब इस पे सब लोगों को पता है, आवाम को पता है, और पूरे हिंदुस्तान के आवाम को पता है कि इसके पीछे जो सरकार जो थी वो कौन थी, और हमारे से ज्यादा हक जो है वो किसका बनता है। हमने हमेशा आपस में सबको जोड़ के चलना चाहा, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, सबको। हमने मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाई है, और नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो आज तक जो जम्मू कश्मीर को चला रही थी और आगे भी चलाएगी। इनकी वजह से इनके 3 गवर्नर चेंज हो चुके हैं अभी तक 3-4 सालों में। एक सरकार आपस में टूट चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस ही है जो इन लोगों को चला के और साथ चला के तो आगे यहाँ तक पहुंची है। इनका तो फेलियर है इस चीज का। और मैं बताऊं, मैं साफ कर देना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ 2024 के इलेक्शन की तैयारी है। जी, आर्य भारती जी, आप पर सीधा सीधा आरोप है कि आप कोर्ट को भी इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि 2024 की तैयारी है, ये जो क्रिएटिव पिटीशन पर सुनवाई कल होने जा रही है। भाई मती मीर, आपने बताया नौजवान स्पोक्स पर्सन है नेशनल कांग्रेस के, नया शायद ज्वाइन किया है, इसलिए जो थोड़ी बहुत पार्ट उनको पढ़ाया गया है उसमें आधा अधूरा पढ़कर आए हैं, वही सुना रहे हैं। पार्टी लाइन पर चलना मजबूरी है। सच्चाई सारी दुनिया जानती है, सच्चाई किताबों में, रिपोर्ट्स में, सब जगह रिकॉर्ड है। हाँ, कोई देखना नहीं चाहे तो उसका तो कोई इलाज है नहीं। यहाँ पर फारूक अब्दुल्ला साहब 19 जनवरी को जो ही उसको लगा कि बस अब मेरा खेल खत्म है, तो वो उठकर चले गए और ससुराल भाग गए, लंदन चले गए, देश में भी नहीं रहे। जब टिकलाल टपलू की हत्या हुई तब यहाँ पर शासन किसका था? जब यहाँ पर जस्टिस नीलकुंठ गंजू जी की हत्या हुई, शीला कौल जी की हुई, विसारनाग में पंडित केशवनाथ जी की हुई, एक बार देख लें क्यों इनकी सरकार, किन्होंने 1989 में ईद के दिन 70 लोग टेररिस्ट को, जो प्रोन्स टेररिस्ट थे, किन्होंने उनको छोड़ दिया, किन्होंने, एक सबसे बड़ी बात ये तो जो आज तक कभी हमारे सामने आया नहीं सच, कि जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के जो आज हमारे अभी जो भी प्रधान है, उनके फोटोज बहुत देश दुनिया में वायरल हो रहे हैं। पीओजे वाले में जब जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की फाउंडेशन की खाना खाते हुए, वो बनते हुए, तो वो क्या था उसकी कभी एक्सप्लेनेशन आज तक नहीं हुई। इतना ही नहीं, आप 1900 अभी हमारे भाई ने कहा कि हम आप भी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, आप भी बिरयानी खाने पाकिस्तान गए थे, और जो पिछले पूरा आपको डिस्टर्ब जवानी का मतलब ये नहीं होता कि दूसरे को बोलने ना दे, दूसरी को बोलने नहीं देना, ये जवानी का लक्षण नहीं है। डिस्टर्ब नहीं करें, आपने बहुत पीस डिस्टर्ब किया है, हमें बोलने तो दीजिए ना। उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पर आ गई, लेकिन महाराजा हरि सिंह जी को हिंदू नेशन की हिंदू राजा कहकर क्विट कश्मीर कर दिया। उन्होंने 1947 में भी जो किया, सल्यू गलियू या रोलू, जिसमें कपिल साहब जी के जो उस वक्त के नेता और देश के प्रधानमंत्री जी थे, उनका भी बड़ा योगदान रहा है।
तो इसलिए जिस पॉलिसी को उन्होंने माइनॉरिटी कम्युनिटी को, जिसमें चाहे कैसा भी किस्म की माइनॉरिटी हो, इसको पहले मेन स्ट्रीम से एक्सक्लूड करना, उनको यहाँ की हर लाइफ के हर एक्टिविटी से बाहर करना, चाहे वो इकोनॉमिक हो, सोशल हो, पॉलिटिकल हो। नहीं तो कैसे ये हो सकता है कि जो समाज, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली यहाँ बनी उसमें 4 मेंबर भेजता है, और आज आते आते ये हालत हुई है कि अब हम एक पंचायत मेंबर तक को भी इलेक्ट नहीं कर सकते। इस प्रकार की वो जो जेरीमैंडरिंग कॉन्स्टिट्यूंसीज की हुई है, ये इस पार्टी का इतिहास रहा है। इसमें साथ साथ चलने के बाद कश्मीर कॉन्स्पिरेसी केस भी क्यों चला, वो सारा इतिहास मैंने जैसे कहा रिकॉर्ड पर है, इसलिए इसको दोहराने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। लेकिन जब लोगों के साथ खड़ा होने की बात आती है, उस वक्त अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर, फिर मैं बता रहा हूं 19 जनवरी 1990 को साहब रिजाइन करते हैं और चले जाते हैं। यहां देश में भी किसी और जगह नहीं, लंदन पहुंच जाते हैं जहां उनका ससुराल है। ससुराल जाने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपनी जिम्मेवारियों को छोड़कर जाना, ये इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क है नेताजी पर कि जिसका जवाब उनको देना ही चाहिए लोगों को। चलिए कपिल जी से जानना चाहते हैं। कपिल जी, पंडित नेहरू का जिक्र हुआ, कांग्रेस पर मैं तो बार बार आपको कहता हूं कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन, जम्मू कश्मीर का किन हालात में है, उसके ऊपर आप एक चर्चा करवा लीजिए ना जी। मैं तो चर्चा करने के लिए तैयार हूं जी। लेकिन आज का जो विषय है वो कश्मीरी पंडितों से वाबस्ता है, और क्योंकि भाजपा नेता जो है बड़े वेल ट्रेंड हैं डिबेट को डिरेल करने के लिए, वो आज के मुद्दे से भागेंगे और 1947 में जाएंगे। खैर, मैं 1947 के ऊपर भी चर्चा करने के लिए तैयार, मैं किसी भी मुद्दे के ऊपर चर्चा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आज अगर कश्मीरी पंडितों का इशू है तो मुझे लगता है कि इसके ऊपर एक चर्चा होनी चाहिए, भागना नहीं चाहिए जी। 2014 में भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीरी पंडितों को पूरे देश के अंदर मुद्दा बना के बेचा और वोट बैंक अपना कंसोलिडेट किया, जम्मू कश्मीर में के अंदर भी सरकार बनाई। जबकि कश्मीरी पंडितों का जब पलायन हुआ तब वीपी सिंह जी प्रधानमंत्री थे और भारतीय जनता पार्टी द्वारा समर्थित सरकार थी। जब कश्मीरी पंडितों का एक्सोडस हुआ और 6 से 7 महीने तक गवर्नर रूल था, एक दिन में कश्मीरी पंडितों का पलायन नहीं हुआ। गवर्नर की बात करते हैं, फारूक अब्दुल्ला जी ने इस्तीफा दे दिया, एक दिन इस्तीफा दे दिया तो उसके 2 दिन में थोड़ी कश्मीरी पंडितों का पलायन हुआ, 6 महीने से ज्यादा लगे। खैर, मैं फारूक जी की बात नहीं करूंगा, वो तो उनके प्रवक्ता यहां पे बैठे हुए हैं, लेकिन जिस तरह से डिबेट को डिरेल करना ये अच्छी बात नहीं है। और 2014 से लेकर अब तक 8.5 साल से ज्यादा वक्त हो गया। कश्मीरी पंडितों को एक्सोडस वहां से भारतीय जनता पार्टी कराने में जिम्मेदार थी और इनको एक मौका मिला, पर इन्होंने अपनी उस गलती को सुधारना ठीक नहीं समझा। अब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया और इनको मैं बता दूं, मैं एक डेटा देना चाहूंगा कि स्वर्गीय राजीव गांधी जी उस वक्त लीडर ऑफ अपोजिशन थे, उन्होंने संसद का घेराव किया कश्मीरी पंडितों के लिए। और 2002 में जब कांग्रेस की सरकार आई तो कांग्रेस की सरकार जम्मू कश्मीर में भी जब कोलिशन बनी, दिल्ली में भी बनी 2004 में, तो एक स्पेशल पैकेज लेकर आई जिसमें 3000 से ज्यादा नौकरियां कश्मीरी पंडितों को दी गई, 5911 घर बनाए गए और 4241 आतंकवादी मारे गए उस वक्त यूपी की सरकार में। और 8-8.5 साल का डेटा मैं देता हूं भारतीय जनता पार्टी का, अपना तो सुन लीजिए पहले, आप ही की तारीफ करने लगा हूं, सुन लीजिए ना। 525 के करीब नौकरियां दी, नहीं सुन लीजिए ना, आपकी तारीफ, अरे अपनी तारीफ तो सुन लीजिए भैया। 520 के करीब नौकरियां दी, 520 के करीब नौकरियां दी, 1000 घर दिए अभी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, और करीब कोई 14.5 से लगभग आतंकवादी मारे जा चुके हैं। और सीना ऐसे पीटते हैं कि जैसे आतंकवाद का जम्मू कश्मीर से सफाया कर दिया। टारगेट किलिंग,
भारतीय जनता पार्टी की सरकार के अंदर अपनी चरम पर है। सबसे ज्यादा फौजियों की शहादत अगर कहीं हुई जम्मू कश्मीर के अंदर तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। इस बात का सीना पीटते हैं, डिबेट को डिरेल करेंगे, तथ्यों पे नहीं आएंगे। तथ्यों की बात कीजिए, हम भी करेंगे जी। चलिए नहीं, एक पहले फैक्चुअली इनकरेक्ट। कपिल जी को कहिए कि ये जिस सोर्स से बता रहे हैं वो सोर्स बता दीजिए। इंडियन एक्सप्रेस, वो इंडियन एक्सप्रेस कोई सोर्स नहीं है, सोर्स नहीं है कोई, फैक्चुअली बता दीजिए। सरकार का सोर्स तो आपके पास है, वो हमारे पास तो है नहीं। किसी भी और ये फैक्चुअल डेटा है, ये सरकारी कागजों में दर्ज है जो मैं बोल रहा हूं। यही कह रहा हूं कि आप गलत बोल रहे हैं। आप चैलेंज कीजिए ना मुझे, 100% आप कैसे इंकरेक्ट कर सकते हो? आप सरकार में रहे, आपने सरकारी फाइलें खंगाली। मैं वही बता रहा हूं कि एक बार बोलने दीजिए। ये आप इनकरेक्ट कैसे कह सकते हैं? आप बताइए ना, आपका सोर्स बताइए। आप मेरी बात को इनकरेक्ट साबित कर रहे हैं, आपका सोर्स क्या है बताइए। मैं बताता हूं अगर आपके 50 घर भी बने, अगर 50 घर भी आपने बनाए हो ना, मुझे जगह बता दीजिए कहां बनाया है। आपने जट्टी जाना ठीक नहीं समझा। बात सुनिए, जट्टी जाते नहीं है आप। सुनिए, अरे महबूबा मुफ्ती के साथ किसकी सरकार थी? नहीं, मैं जवाब देता हूँ, कहाँ कहाँ बने हैं, कहाँ बने हैं, मैं ये भी बताऊंगा। मेरी बता, इसीलिए तो कह रहा हूँ, एक मिनट सुनिए तो। आप उछल क्यों रहे हैं? आप बोल रहे हैं कि कहाँ बने हैं। मैं बोल रहा हूँ जट्टी में बने हैं, कश्मीर में बने हैं। बोलने कश्मीर में बताइए ना। आप कश्मीरी पंडितों की नुमाइंदगी किस हिसाब से कर रहे हैं भाई साहब, जब आपको पता नहीं कि आपके कश्मीरी पंडित भाई जट्टी में रहते हैं? मैं यही कह रहा हूं कि आप किस बात की नुमाइंदगी कर रहे हैं? चिल्लाने से सच, झूठ को सच नहीं किया जा भाई जट्टी का नक्शा तो मैंने नहीं बनाया ना, वो तो वहां पे फ्लैट घर बने हुए हैं ना। 1 मिनट रुकिए तो सही, आंकड़ा तो बता रहा हूं ना मैं, इसीलिए कह रहा हूं। ऐसे नहीं, मानेंगे नहीं। आप दूसरे की बात को इनकरेक्ट साबित कीजिए ना। आप बोलिए जट्टी में कुछ नहीं है, पहले आप बोलिए। आप मुझे यह बताइए कि वो बना कैसे, उसकी प्रोसेस बता दीजिए मुझे, हुआ कैसे वो। मैं बताता हूं, मुझे आप मैं बताता हूं। हाँ बिल्कुल कर रहा हूँ। स्वराज जी की लीडरशिप में जो डिपार्टमेंट बता रहा हूँ, आपके पास वापिस लौटते हैं, आपके पास वापिस लौटते हैं। मत जी से पहले जब संकट में था कश्मीर तो डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला लंदन रवाना हो गए थे। और ये बार आप पर एलिगेशन नहीं विनोद जी, दूसरा एक बहुत ही डॉक्टर अजय साहनी जी का जो साउथ एशियन पोर्टल ऑन टेररिज्म है, सैफ्ट्स, सबसे रेस्पेक्टेड पोर्टल है। एक बार जाइए, जो आंकड़े इन्होंने बताए, अगर इसमें से आधा भी प्रूव हो जाएगा ना, मैं इनकी बात को 100% सच मानूंगा। चलिए मती जी, सरकारी बस वो बता। चलिए मती जी, आपसे सवाल पूछा था कि डॉक्टर साहब लंदन रवाना हो गए थे, ये आरोप लगाया। आरोप लगाना भाजपा का काम है, और अपने कामों से, अपनी चीजों से भागना भाजपा का काम है। अगर ठीक है वो आरोप लगा रहे हैं, वो आज का आरोप नहीं लगा रहे हैं, वो हम लोगों पे शुरू से आरोप लगा रहे हैं। अब इनकी सरकार है, ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये क्यों नहीं कर रहे हैं? ये तो रिलीफ दे सकते थे, ये तो घर बना सकते थे, ये वापस ले जा सकते थे। आज 8 सालों में क्यों नहीं किया है? हमारे पे तो ये आज का नहीं करते हैं। कभी उनको कुछ बोलते हैं, कभी उनको अलगाववादी नेता बोलते हैं, कभी कुछ बोलते हैं। ये ठीक है, ये इनका काम है, इनको मुद्दा ही नहीं है, या पाकिस्तान या फिर कश्मीर और इन चीजों पर। ये करें, काम करें ना, अपनी जिम्मेदारी से क्यों हट रहे हैं? आप बोले, इनको बोले, आज बोले, कब करके बताएंगे? ये कोर्ट में क्यों गया, ये खुद क्यों नहीं कर सके? अब मुझे बताएं, किसी पे इल्जाम लगाना, मैं तो आप भी इल्जाम लगा सकता हूं। आपको तो पता है कि भाजपा क्या क्या करती है जी। खाली इल्जाम लगाना, अपनी चीजों से भागना, मुद्दे से हटना करें ना। इनकी सरकार है ना, ये बैठे हैं ना, हमने गलत किया, ठीक है जी, तुम सारे सब गलतियां आप लगा रहे हो, आप तो ठीक करें जी। आप क्यों नहीं ठीक कर रहे हैं? लंदन भागे, आप तो नहीं ना लंदन भागे, आप तो यही है ना। आप लोग करें प्राइम मिनिस्टर साहब से बात, करें गवर्नर साहब से बात, अजय जी जवाब दोबारा उनको करें। हम चलिए अजय जी आप रिप्लाई देंगे। विनोद जी, जो
कश्मीरी हिंदू समाज के लिए, विस्थापित समाज के लिए भारतीय जनता पार्टी ने 2014 के बाद किया है, उसका रिकॉर्ड पूरी दुनिया के सामने है। रिकॉर्ड बताए सबसे ना, बड़ी क्या बात, क्या हमें नहीं पता, आप बताएं ना जरा, सर, प्लीज हमें बताएं, हमें नहीं पता सर, ये डिबेट का तरीका हमें नहीं आता है, Please. आप वाले डिबेट का तरीका मेरे को नहीं आता है। मैं अपनी टर्न पर बोलता हूँ, लेकिन काइंडली बता दें। और अगर मेरे को कोई पॉइंट रेज करना होता है, मैं हाथ खड़ा कर देता हूँ, मैं शोर नहीं करता हूँ, मैं दूसरे की आवाजों को दबाता नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपनी हाथ खड़ा कर, नहीं आप सुनाने नहीं दे रहे, आप हमारे को सुनिए भाई साहब प्लीज। अजय जी बोलिए। सबसे बड़ी बात, हमको जो विस्थापित समाज है इसको एजेंडा से धकेल दिया गया था, बहुत मेहरबानी करके हमको विक्टिम्स ऑफ टेररिस्ट जो वायलेंस के साथ, टेररिस्ट रिलेटेड इंसिडेंट्स के साथ इन दोनों साहबों की सरकार ने किया था, जिसमें विडोज ऑफ स्लेन टेररिस्ट थे, ये उनके वर्किंग ग्रुप की ये थी। हमारे यहां पर जिस दिन सरकार बनी, इंटरिम बजट से लेकर ऑनरेबल प्रेसिडेंट के प्रणब मुखर्जी साहब के पहले एड्रेस से लेकर जो कमिटमेंट के साथ फिर जो एक्चुअल हुआ, सबसे बड़ी बात जिसका आज असर हमको ग्राउंड पर दिख रहा है वो है हमारी एनक्रोच्ड प्रॉपर्टीज को इस ढंग से रिलीज कराने के लिए स्टेप्स लेना, जिसमें वहां पर सारे पार्टीज मिलकर उसका अपोज कर रहे हैं, उसका विरोध कर रही हैं, ये एक सबसे बड़ी बात है। जिस पैकेज की बात अभी यहां पर चल रही है, हम कह रहे हैं, वो उसमें सुप्रीम कोर्ट और पार्लियामेंट्री रिलेटेड जो डिपार्टमेंट रिलेटेड स्टैंडिंग कमेटी है, जिसकी चेयरपर्सन सुषमा स्वराज जी थी, जिन्होंने एक सब कमेटी बनाई, 137th रिपोर्ट है, राज्यसभा के वेबसाइट पर जाइए, 2004 से लेकर 2007 तक लगातार होम मिनिस्ट्री कहती रही जी हम सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट से स्कीम्स मांग रहे हैं, वो दे नहीं रहे हैं। 137th रिपोर्ट पढ़ लीजिए उस कमेटी की, और पैसा भी जो केंद्र सरकार दे रही थी यहां पर खर्च नहीं होता था इनह्यूमन कंडीशंस में। फिर बहुत ही सीरियस होकर जब सुषमा स्वराज जी की कमेटी ने कहा, तब मजबूरी में जाकर यहाँ एक एपेक्स कमेटी बनाई गई, और ये जो आनंद फानन में एक ऐसा 1618 करोड़ रुपए का पैकेज बनाया गया, जिसमें 5 कैटेगरीज रखी गई, इंक्लूडिंग जो टेररिस्ट की विडोज है उनके सिंबल, उसमें कश्मीरी पंडितों को भी धकेला गया। और उसके बाद भी क्या हुआ, उसके बाद यह हुआ कि 2014 तक उसमें 6000 सरकारी नौकरियां, 9000 प्राइवेट जॉब्स थे, 1468 टोटल जो अपॉइंटमेंट्स उन्होंने तब तक मैनेज की। और फिर कहा हमारे पास पैसा नहीं है, ऑन रिकॉर्ड है उमर अब्दुल्ला साहब का स्टेटमेंट है, हमारे पास पैसा नहीं है, हम नौकरी नहीं दे सकते। ये 2015 के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी जिसने इसको अपने हाथ में लिया। पहले ही बजट में 2000 रुपए, प्लीज भाई साहब, फिर 2000 करोड़ का रुपए उसका डालकर, और ट्रांजिट अकोमोडेशन 2015 में उसके साथ जुड़ी हुई है। तब से कश्मीर घाटी में जो उसको भी डिरेल करने में वहां पर किन किन का हाथ है वो भी एविडेंट है, उसमें कोई ऐसे ये नहीं है। लेकिन उसके बाद भी अब वहां पर जो ये 5000 नौकरियां थी उनके साथ जो ट्रांजिट अकोमोडेशन है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार के कारण। अजय जी कपिल जी से जवाब लेते। कपिल जी कहते हैं कि 1987 में अगर रिगिंग ना होती, कांग्रेस और एनसी मिलकर के रिगिंग ना करवाते, मुफ्त के लोगों को जीते हुए नहीं हराते, तो ऐसे हालात ना होते। कहां तक बचेंगे आप? पहले मैं इनकी बात का जवाब देना चाहूंगा। मैंने इंडियन एक्सप्रेस का नाम लिया था, मैं देखना चाहता था कि अजय जी क्या पार्लियामेंट की गजट्स वगैरह पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं। ये जो सारा डाटा मैंने दिया है ये पार्लियामेंट का डाटा है, छपा इंडियन एक्सप्रेस में है, नेशनल न्यूज़पेपर्स में भी छपा है। आपने बात की 1987 की, तब गवर्नर रूल था जम्मू कश्मीर के अंदर, और गवर्नर थे जगमोहन जी, जिनको भारतीय जनता पार्टी ने केंद्र में मंत्री बनाया। और अगर कोई अलगाववादी नेता उस वक्त सेंट्रल एजेंसीज के रडार पे था, या कोई उसके बाद आतंकवादी सेंट्रल एजेंसीज के रडार पे था, तो भारतीय जनता पार्टी का आतंकवाद प्रेम तो जगजाहिर है।
अगर 1987 का इनको इतना अफसोस है, उनमें से कुछ अलगाववादी जम्मू कश्मीर में बैठे हैं, कुछ आतंकवादी पाकिस्तान में बैठे हैं, लाए उन्हें, बना ले सरकार, इनको क्या फर्क पड़ता है? पीडीपी की सरकार में आतंकवादियों के साथ सत्ता में रहे, आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में घूमते हुए नजर आते हैं, और इनके उप मुख्यमंत्री जी डॉक्टर निर्मल सिंह जी क्या बयान देते हैं कि उन्हें पता होता इस तरह का बवाल हो जाएगा कश्मीर के अंदर तो बुरहान वानी को नहीं मानते। और बुरहान वानी के घर में 5 लाख रुपए लेके कौन गया? भारतीय जनता पार्टी। मिस कोडिंग ऑन रिकॉर्ड है ये चीजें। और आसिया अंद्राबी को बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ब्रांड एम्बेसडर किसने बनाया? भारतीय जनता पार्टी ने। इनका आतंकवाद प्रेम इतना है कि 1987 इनको याद आता है। भाई ले आइए ना, जिनके साथ प्रेम है उनके साथ सत्ता शेयर कीजिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस को कोसने का काम करते हैं जी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सरकार बनाई केंद्र में भारतीय जनता पार्टी ने। उमर अब्दुल्ला जी कबीना में मंत्री, पीडीपी के साथ सरकार बनाई जम्मू कश्मीर के अंदर। और फिर जब सरकार में मलाई खानी, मलाई चाट लेनी, उसके बाद कोसने का काम करेंगे। और जो मैंने डेटा दिए हैं वो पार्लियामेंट के डेटा है, ऑन रिकॉर्ड है, आप क्रॉस चेक कर लीजिए जाकर। जी मीर साहब, मैं जवाब दूं? जो रिगिंग की बात है, अजय जी आता हूं आपके पास। मीर साहब, जब रिगिंग की बात आती है 1987 की, तो इल्जामात आप पर भी आते हैं, आपकी पार्टी पर भी तायद होते हैं। क्या विनोद जी मुझे ये बताएं, आपको पता है कि उस वक्त क्या सिर्फ कश्मीरी पंडित मारे गए? क्या कश्मीरी मुसलमान नहीं मारे गए? क्या अब से लेके आज तक जो है उस मिलिटेंसी के शिकार जो है सिर्फ कश्मीरी पंडित बने हैं? सब बने हैं। हर बंदे ने लड़ाई लड़ी है। खाली भारतीय जनता हेलो हेलो जी 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 बोले। जी, हर बंदे ने लड़ाई लड़ी है। ये सिर्फ और सिर्फ ये इस वक्त 2024 की इलेक्शन का मुद्दा है और कुछ नहीं है। सबको इनका एक मुद्दा बना रहे हैं उसको इलेक्शन लड़ने का एक। और मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ खाली कश्मीरी पंडितों ने कश्मीर के अंदर जाने नहीं दी है, सबने जाने दी है। इनको सिर्फ एक ही तरफ नजर आ रहा है। जैसे मेरे भाई ने बोला, कपिल जी ने, कि इनको सिर्फ ये इस वक्त की किलिंग, जो टारगेट किलिंग है, वो नजर नहीं आ रही है। अपना इनको कुछ नजर नहीं आ रहा है। ये सिर्फ और सिर्फ इल्जामात लगा रहे हैं कि हमने ये किया, हमने वो किया। ये कह रहे थे कि हमारी ये पॉलिसीज थी, हमारी आज जो ग्राउंड वर्कर है, जो ग्राउंड पे लोग हैं हमारे साथ हैं। अगर आपके साथ हैं तो आप इलेक्शन क्यों नहीं करवा रहे हैं? करवाए ना इलेक्शन, पता चल जाएगा कितने लोग जी। अजय जी आप रिप्लाई देंगे? झूठ को क्या क्या बोलते जाएंगे विनोद जी। सबसे पहले कपिल जी ने जो 2 प्रश्न किए, मैंने फिर उनको कहा कि ये जो पॉलिसी बनी, ये जो पैकेज बना, उसको बनाने में अगर कोई काम हुआ तो 2 चीजों ने किया। एक ऑल इंडिया कश्मीरी समाज की पिटीशन जो कोर्ट में थी, और दूसरा सुषमा स्वराज जी की लीडरशिप में जो पार्लियामेंट्री कमेटी थी, उनके दबाव में। मैं सिर्फ एक ही रिपोर्ट इनको कही कि कृपया करके, आपके पास लिंक नहीं को मैं भेज दूंगा, 137th रिपोर्ट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जिस वक्त यूपीए की सरकार थी उस वक्त की प्रेजेंट की गई रिपोर्ट है। उसमें इसके स्टेप वाइज बताए हैं कि कैसे यहाँ की सरकार, जिसमें ये पार्टी थी, कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। अब इन्होंने मुझे नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में हमारी पार्टी का रिश्ता बताया। मुझे ये बताए, शेख मोहम्मद अब्दुल्ला साहब को लाने में, फिर उनके ऊपर केस चलाने में कौन थे जिम्मेवार साहब? उनके ऊपर जो कश्मीर कांग्रेस, उनको अरेस्ट करके जेल में भिजवाने वाले कौन थे? तो आप उस कंट्राडिक्शन को कैसे एक्सप्लेन कर देते हैं? और फिर आप एक दिन लड़ाई, दूसरे दिन फिर सुलह कर देते हैं। हमने कभी नहीं किया। हमारे पार्टनर ने जब हमारे साथ धोखा किया, 10 मिनट लगे हमें पावर को विड्रॉ होने में, आपने ऐसा नहीं किया। मैं आपके स्वर्गीय नेता, जो प्रधानमंत्री भी देश के थे, सम्मान के साथ उनको याद दिलाना चाहता हूं। ऑल पार्टीज मीटिंग में लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते यहां आए, लीडर ऑफ अपोजिशन के नाते उस पार्टी का डेलीगेशन थे, चौधरी देवीलाल साहब के साथ आए थे। कश्मीर में जो नाटक उन्होंने किया, किसी भी देश से प्रेम करने वाले व्यक्ति का सिर शर्म से झुक जाता है।
उन्होंने देवीलाल जी की सीट को लेकर आप एयरपोर्ट क्यों नहीं आए, आप बाएं साइड क्यों, इसको मुद्दा बनाया जब कश्मीर हाथ से जा रहा था, जब कश्मीर झुलस रहा था। फिर कहा कि हमारे साथियों को आप सुन नहीं रहे, कुछ लोगों को बुलाया, ऑन रिकॉर्ड है, मीडिया में रिपोर्टेड है। तो जो लोगों को बुलाया उन्होंने आकर ही आजादी और उसके नारे लगा लिए। ये इनके रेस्पॉन्सिबल लीडरशिप के कारण हुआ, ये हम सबको भी ध्यान में रखना चाहिए। जी कपिल, नेशनल कॉन्फ्रेंस के बारे में याद रखिए, उन्होंने चुनाव क्या कहा था, हम लड़ेंगे ही नहीं जब तक ये होगा। अब सिर्फ उनको क्या चाहिए, सिर्फ असेंबली का चुनाव, क्योंकि वो कुर्सी पर बैठना चाहते हैं, जो अब यहाँ की सरकार, यहाँ के लोग उनको कभी देने वाले नहीं है। वो पंचायत के इलेक्शन में नहीं लड़ेंगे, वो डीडीसी के इलेक्शन में अलग प्रकार से लड़ेंगे। वो कभी एक बात कहेंगे, अजय जी लोगों के साथ कपिल जी से जवाब ले लेते हैं। कपिल जी से 2014 के बाद जी जट्टी में कितनी ईंटें लगाई भारतीय जनता पार्टी ने? एक ईंट भी लगाई? नहीं लगाई। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी कश्मीरी पंडितों के यहां गए। भारतीय जनता पार्टी का कोई केंद्र का नेता आज तक उनसे कोई हालचाल पूछने, उनसे कोई सांत्वना जताने भी गया? नहीं गया। बातें जितनी मर्जी बड़ी बड़ी करवा लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल का मैं कच्चा चिट्ठा आगे खोलूंगा। 1990 में जब इंसर्जेंसी के बाद रिहेबिलिटेशन हुआ, रिकंसिलिएशन हुआ, और 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी को सत्ता मिली जम्मू कश्मीर के अंदर, 60% से ज्यादा वोट बैंक के साथ भारतीय जनता पार्टी को याद होना चाहिए, इनके नेताओं को, कि जम्मू कश्मीर के अंदर इलेक्शन हुई और नुमाइंदे जीत कर आए। और 2019 आते आते कश्मीर में पोल परसेंटेज 2%, 3%, 3.5%, 4%। ये इनकी कामयाबी का किस्सा बता रहा हूं मैं कि ये कितने कामयाब है अपनी सरकार के अंदर जम्मू कश्मीर को लेकर। और आतंकवाद एक बार फिर से जम्मू में पहुंच गया। जो 1990 के दशक में आतंकवाद जम्मू में पैर पसारने की कोशिश कर रहा था, उसको खत्म कर दिया गया, उसको निस्ते नाबूद कर दिया गया। आज फिर से जम्मू में एयरफोर्स पे स्टेशन पे हमला हो, कालूचक की बिड हो, उधमपुर में हो, इनके आतंकवादी का भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर में पाया जाना हो, भारतीय जनता पार्टी का आतंकवादी कहूंगा ना मैं। तो आज जम्मू के हालात नहीं संभाले जा रहे इनसे। बात कर रहे हैं कश्मीर की, चर्चा कर रहे हैं कश्मीर की। अरे भाई, क्यों जरूरत पड़ी उनको सुप्रीम कोर्ट में जाने के लिए? अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, अगर भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी गृह मंत्री अगर इतने सक्षम हैं, तो सुप्रीम कोर्ट में कश्मीरी पंडितों को आज जाने की क्या जरूरत है? चलिए। और बार बार बोल रहे हैं एक नेता के बारे में कि वो लंदन चले गए, वहां चले जाते हैं, ये करते हैं। हम तो आए दिन अखबार की सुर्खियों में पढ़ते हैं कि आज भारत के प्रधानमंत्री भारत लौटेंगे। आए दिन हिंदी अखबारों में सुर्खियां होती हैं। तो इस तरह से आप दूसरों को ही कोसने का काम करेंगे। आपकी क्या उपलब्धि है 2014 से लेकर आज तक? आप कृपया वो गिनवाएं। चलिए कपिल जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अजय जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मीर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।